परमेश्वर ने अपनी दया आपको इंसानी जीवन जीने के लिए नहीं दी। God has not given His mercy to you to live a human life. परमेश्वर ने अपनी दया में God in His mercy आपको खुद का जीवन जीने को दिया है। Praise has the given you His Lord। own life. तो आप क्यों उसकी दया को छोटा बना रहे हो? So why are you making His mercy small? जैसे कि बस संघर्ष कर रहे हैं, As if you're just struggling. जैसे तैसे जी रहे हैं, Somehow you're living. बुढ़े होते जा रहे हैं। You're growing old. कैसे? How? क्यों आप परमेश्वर की दया से इंसानी जीवन जीना चाहते हैं? Why you want to live a human life by God's mercy? क्यों ये गलती कर रहे हो? Why are you doing this mistake? जब आप परमेश्वर का जीवन जी सकते हो, When you can live God's life, क्यों आप मनुष्य का जीवन जी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? why are you destroying your life by living a human life? Lord Jesus said, शांति केवल मैं देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। only I can give peace. दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती। World cannot give you peace. आपके अचीवमेंट आपको शांति नहीं दे सकते। Your achievement cannot give you peace. आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति आपको शांति नहीं दे सकते। Your children, your wife, your husband cannot give you peace. शांति केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। Peace is only and only with Lord Jesus. हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो उसने हमें दिया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। रे सही तलपा, धन्यवाद दीजिए ये सुंदर जीवन जो उसने आपको दिया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेंद्रा ला ब्रगाजा ले शाई तला बदारिंग का ब्रगाजे। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, और आपके जैसा कोई भी नहीं है। थैंक यू फॉर द लाइफ ऑफ विक्ट्री यू हैव गिवन टू अस टू लिव। धन्यवाद विजय का वो जीवन जो आपने हमें जीने के लिए दिया है। थैंक यू फॉर योर स्पिरिट। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए। थैंक यू फॉर योर रिटन वर्ड। धन्यवाद आपके लिखे हुए वचनों के लिए प्रभु। टू इंस्पायर अस, टू टीच अस, टू गाइड अस, टू इंस्ट्रक्ट अस। हमें उत्साहित करने के लिए, सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, निर्देश देने के लिए। यस लॉर्ड, वी आर ग्रेटफुल टू बी कॉल्ड योर्स। हम आभारी हैं कि हम आपके द्वारा पहचाने जाते हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि जो कुछ भी ये करेंगे वो सफल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सफलता इनका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। समृद्धि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओह धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं। We declare Lord our hearts and minds open to hear and receive your word with joy, faith and meekness. हमारी आत्माएं खुली हैं आपके वचन को प्रेम, आनंद और आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। कैन यू गिव योर नेबर अ काइंड स्माइल? अपने नेबर को अच्छी सी मुस्कान दे सकते हैं, अच्छी दे सकते हैं। दैट्स नाइस। कैन यू शाउट? ओके, चिल्ला सकते हैं महिमा। बोलिए ये मेरा सीजन है। This is my season. यू हैव टू बी फास्ट। ये मेरा मौसम है। It's my season. रीच आउट वर्ड का। Reach outward. पहुंच गई। रीच आउट वर्ड, Reach outward. रीच आउट वर्ड। Reach outward. हम पहुंच रहे हैं सारी दुनिया तक। We're reaching out to all the world. हालेलुया। Praise the Lord. है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक्साइटेड हैं And I'm sure you're excited कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। because what we're doing is very big. तो होने दीजिए कि आप भी इसमें बड़ा करें। प्रेज द लॉर्ड। So make sure you are also doing big in this. यू नो, मसीह बनने का उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। It is very important to know the purpose of becoming a Christian. क्योंकि बहुत सी बार लोग जब काम करते हैं Because many times when people work,
उनके पास सही उद्देश्य नहीं होता है, They don't have the right purpose. वो सही काम को भी गलत उद्देश्य के साथ करते हैं। They do even the right work with the wrong purpose. उदाहरण के लिए For example, उन्हें सिखाया गया they were taught, कि पढ़ ले ताकि तुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। get an education so that you can get a good job. तो माँ बाप अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं So parents keep chasing their children. कि पढ़ ले ताकि तुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। Get education so that you can get a good job. वो उनसे ये नहीं कहते हैं They don't tell them, कि पढ़ ले ताकि तू पढ़ा लिखा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। get education so that you will become educated. क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ लिख के नौकरी पाना ही सब कुछ है। Because they think after getting an education, getting a job is the only purpose. तो वो पढ़ते लिखते हैं So they study और उनका सपना क्या है? नौकरी पाना। and their dream is to get a job. उनका सपना दुनिया को बदलना नहीं है, Their dream is not to change the world. उनका सपना दुनिया को बेहतर बनाना नहीं है। Their dream is not to make the world a better place. सोच के देखिए, पढ़ लिख के वो नौकरी पाना चाहते हैं। After getting education, they want to get a job. सो वैसे ही जब लोग मसीह में आते हैं Similarly, when people come to Christ, तो उनको नहीं पता है कि वो मसीह क्यों बने हैं। they don't know why they became a Christian. उन्हें लगता है मैं मसीह बना हूँ They think I became a Christian ताकि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। so that God can answer my prayers. ऑब्वियसली मसीह में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है Obviously, God answers our prayers in Christ जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, when we pray in the name of Lord Jesus. पर वो मसीहत का उद्देश्य नहीं है। But that is not the purpose of Christianity. मसीहत का उद्देश्य है The purpose of Christianity is परमेश्वर की तरह जीना। प्रेज द लॉर्ड। to live like Christ. बोल सकते हैं मसीहत का उद्देश्य है Say this, the purpose of Christianity is परमेश्वर की तरह जीना। to live like Christ. मुझे नहीं पता कितनों को ये पता है, I don't know how many people know this, कितनों का ये सपना है, how many people dream of this, कितनों का ये उद्देश्य है, how many people have this purpose, कितने लोगों ने अपना ये फोकस बना लिया है how many people have made this their focus, कि मैं परमेश्वर की तरह जीने के लिए बुलाया गया हूं। that I have been called to live like God. आप मनुष्य की तरह एक अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए। You have not been called to live a good life like a human. सुनाई दिया क्या आपको? Did you hear this? बट जब मैं लोगों के जीवनों को देखता हूँ, But when I look at people's life, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, when I hear their prayers, तो मुझे लगता है कि ये चाहते हैं I think they want मनुष्य की तरह अच्छा जीवन जीना। to live a good life like a human. और मुझे हंसी आती है And then I laugh. क्योंकि मनुष्य अच्छा जीवन नहीं जी सकता। Because a human cannot live a good life. क्योंकि जिस दिन वो पैदा होता है, Because the day he was born, हर अगले दिन every next day, वो अपनी मौत की ओर जा रहा होता है। he's going near to his death. हेलो। तो मनुष्य की तरह अच्छा जीवन जीने जैसा कुछ नहीं है। So there's nothing like living a good human life. कितने समझ में आया मैंने क्या कहा? How many are able to get this? कितने समझ में आ रहा है? बहुत से आते बस प्रभु ये जिंदगी में बस कुछ अच्छा कर दो। Many people say, God, just do something good in life. पर मनुष्य के जीवन में अच्छा कुछ है ही नहीं। But in human life, there is nothing good. मनुष्य का जीवन बर्बादी के लिए तैयार हो चुका है। Human life has been made for destruction. जिस दिन आदम ने पाप किया, The day Adam sinned, उस दिन मानवीय जीवन भ्रष्ट हो गया। the same day human life was corrupted. तो मानवीय जीवन जीकर अच्छे जीवन की कल्पना करना एक उपहास है। So, living a human life and thinking about living a good life, it doesn't make sense. इज अ जोक। It's a joke. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज बोलिए। मनुष्य की तरह जीकर Living like a human being, अच्छे जीवन की कल्पना करना imagining to live a good life, एक जोक है। is a joke. और कुछ लोग उस जोक को सच मान बैठे। And some people think this joke is truth. वो मनुष्य होकर They being humans,
अच्छे जीवन की कल्पना कर रहे हैं। They are imagining to live a good life. मैं कहता हूँ कैसे संभव है? How is that possible? ये तो वही है, ये तो ऐसा ही हुआ It is as if कि एक कुत्ता a dog, देश का प्रधानमंत्री होने के बारे में सोच रहा है। he's thinking of becoming prime minister of the nation. पॉसिबल है क्या? Is it possible? पहली बात तो कुत्ता सोच भी नहीं पाएगा। Firstly, dog can not even think. कुत्ते के दिमाग में भी नहीं आएगा कि वो प्रधानमंत्री हो सकता है। Dog cannot even think in his mind that he can become prime minister. तो मनुष्य का जीवन जीकर So living a human life, कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में आ भी नहीं सकती। there are few things that cannot even come in your mind. यही कारण है कि वो कहते हैं अरे बस जी लें, That's the reason they say, oh, just live. 2 रोटी मिल जाए, At least you just get two bread. बस जैसे तैसे जी लें। Somehow we're just managing to live. क्योंकि कुत्ते के दिमाग में प्रधानमंत्री बनना नहीं आ सकता। Because a dog cannot think about becoming a prime minister. तो मनुष्य का जीवन जी के So by living a human life, आपके अंदर inside you, विश्व को चलाने का विचार नहीं आ सकता। you cannot have the thought to change the world. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. बोलिए मसीहत है See, Christianity परमेश्वर की तरह जीना। is living like God. पिछले हफ्ते Last week, ये बहन हमारी हैं, our sister, मेरे ऑफिस में आई रोती हुई, she came crying to my office. पास्टर बहुत दर्द हो रहा है, Pastor, there's too much pain. मेरे लिए प्रार्थना करो। Please pray for me. मैं गुस्सा हो गया, I got angry. मैंने कहा मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। I said, I will not pray. ये बेचारी उदास हो गई। She got upset. मैंने ऑफिस से भगाने वाला था। I was going to, shoo her off from the office. परमेश्वर ने कहा थोड़ी दया कर दे। God said, show mercy. तो मैंने कहा अच्छा आप यहीं पे खड़े होके I said, you stand here, 5 मिनट जुझारू रूप से अन्य भाषाएं बोलो। speak in tongues fervently for 5 minutes. इन्होंने मेरी सुनी She listened to me. और 5 मिनट बाद And after 5 minutes, दर्द रहा चला गया, दर्द रहा चला गया। the pain went. मेरे लिए प्रार्थना करनी बड़ी चीज नहीं थी, For me, praying was not a big thing. पर अगर मैंने प्रार्थना कर दी होती, But if I would have prayed, ये हमेशा मनुष्य का जीवन जीती रहती। she would have always lived a human life. मुझे इनको आगे बढ़ाना है, I had to make her move ahead. मुझे इनको बताना है I have to tell her कि जितना मेरी प्रार्थनाएं काम करती हैं, that how much my prayer works, आपकी भी करती हैं। yours also can work. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. सो मसीह होने का उद्देश्य है So being a Christian, the purpose is परमेश्वर के जीवन को जीना। living the life of God. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कुछ लोगों ने Some people इस चीज पर इतना विश्वास किया है, have believed this so much जो लेस्बियन और गे लोग हैं, on lesbian, on gay. वो कहते हैं वो पुरुष के अंदर महिला की आत्मा है Or they say there's a female spirit in a male body, और वो ऐसे 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 चलते हैं, and this is the way they walk this way लिपस्टिक लगा femininely. लेंगे। They apply lipstick. लड़का अपने लिए पति ढूंढ रहा होता है। A man is looking for a husband. लड़का शादी कर लेता है दूसरे लड़के से अपना पति मान के, A man marries another man, taking him as his husband, और दोनों शादी कर लेते हैं। and then they both get married. और ये आदमी दूसरे आदमी से कहता है And this man says to another man, तू मेरा पति मैं तेरी पत्नी। "You are my husband, I am your wife." और मसीह लोग And Christians, अभी तक मानने को तैयार नहीं हैं Christians are still not ready to believe, कि वो except परमेश्वर की तरह जीने के लिए बुलाए गए हैं। that they have been called to live like God. वो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, Oh, we are humans, we are humans, we are humans. हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। We are humans, we are humans. हमें मत बताओ परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। Don't tell us about God, we are humans. हम मनुष्य जैसे ही परिणाम लाएंगे। We will produce results also like आज humans. बीमार होंगे कल सही हो जाएंगे, Today we'll fall sick, tomorrow we'll get fine. आज गरीब होंगे कल अमीर हो जाएंगे, Today we are poor, tomorrow we'll be rich. आज पास होंगे कल फेल हो जाएंगे। Today we will pass, tomorrow we will be fail. वो विश्वास करने को तैयार नहीं है, They're not ready to believe. वो इस जीवन को जीने के लिए तैयार नहीं है, They're not ready to live this life. क्योंकि उन्हें नहीं पता है परमेश्वर ने उन्हें मसीह क्यों बनाया। Because they don't know why God has made them a Christian.
चलिए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 17वां वचन। 1 John chapter 4 verse 17. देखा, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. बिकॉज क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। Because as He is, so are we in this world. तो हम किसकी तरह हैं? So, who are we like? किसकी तरह हैं हम? Who are we like? मनुष्य की तरह या परमेश्वर की तरह? Human or God? हेलो, Hi. किसकी तरह हैं हम? Whom are we like? किसकी तरह हैं? मैं पूछ रहा हूँ, किसकी तरह हैं आप? I'm asking. तो आप बूढ़े क्यों हो गए? Then why did you grow old? क्यों आपकी हड्डियों में दर्द है? Why this pain in your bones? क्यों आप उदास हो? Why are you upset? कैसे परमेश्वर उदास हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। How can God be upset? बोले हमने प्रार्थना की, उत्तर नहीं आया, हम उदास हो गए। मुझे what? Oh, said, oh, we prayed, but we did not get answer, and then we are upset. परमेश्वर उदास हो गया? How can God be upset? परमेश्वर हार गया? God failed? आपने इसको मान भी कैसे लिया? How did you even accept this? आपके दिमाग में ये आया भी कैसे? How this could even come to your mind? इससे अच्छा तो वो लेस्बियन और गे हैं इस तरीके में। Those lesbians are gay and better in this term. वो 24 घंटे सोच रहे हैं मैं लड़की हूँ। They're thinking 24/7, I am a girl. वो लड़की सोच रही है मैं लड़का हूँ। Girl is thinking, I am a man. और मसीह क्या सोच रहा है? And what Christians are thinking? कोई मुझे 50 रुपए दे दे, पानी पीना है। Oh, someone should give me 50 rupees, I want to drink water. और जो महिलाएं हैं And women जिनकी शादी हो गई है, who are married, उनका पति उनका बैंक है। their husbands are their bank. महिलाओं से तो आप कह भी नहीं सकते कुछ बड़े काम करो। You cannot even tell women to do something big. नहीं पास्टर, हमने बच्चे पैदा किया, पति कुछ करेगा, हम तो बस ऐसे ही हैं। Oh, pastor, my husband will do something big. We are this way. हम तो किसी काम के नहीं हैं। We are of no use. कौन सी बाइबल पढ़ते हो आप? Which Bible do you read? यही वाली जो मैं पढ़ता हूँ, The same Bible that I read? जिसमें लिखा है कि जैसा वह है The Bible in which it is written, so as He is, so are we. वैसे ही हम हैं। So are we. ना कि हो जाएंगे। Not we will become. हम हो जाएंगे या हम हैं? We will become or we are. हेलो। Hi. कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे, पता नहीं हिंदी, चाइना के थे तो हिंदी सुनने आ गए। क्या हुआ आपके साथ? कुछ भी नहीं हो रहा आपके साथ। आप ऐसे बैठे हुए हैं कि बस पत्थर के ऊपर हाथ डाल दो जाके। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया उनको, हमने ऐसा लग रहा है। The question is, हम हैं या हम हो जाएंगे? as we are or as we will become? हेलो, हम हैं या हो जाएंगे? As we are, as we will become. हम परमेश्वर की तरह हैं या हो जाएंगे? We are like God or we will become like पूछ God? रहा हूं। I'm asking. हम परमेश्वर की तरह हैं या हो जाएंगे? We are like God or we will become like God? सो जब डॉक्टर ने कहा तुम्हारे अंदर कैंसर है, आपने क्यों मान लिया? So when doctor said you have cancer, why did you believe him? कैसे परमेश्वर में कैंसर हो सकता है? How can there be cancer in God? सोचिए, ये दोनों पति पत्नी हैं, Now these two are husband and wife. इनके 2 सुंदर बच्चे हैं। They have 2 beautiful children. मान लीजिए इनका बच्चा पैदा होने वाला था Imagine when they were about to have children और इनकी पत्नी गर्भवती थी and the wife was pregnant और ये सोनोग्राफी के लिए गए and they went for sonography और सोनोग्राफी की गई, and sonography was done पर डॉक्टर ने कहा अरे आप भी करा लो, and doctor said you also do it. क्या पता कुछ खराबी हो। Maybe there might be some problem. तो इनकी भी सोनोग्राफी की गई And then the husband also got sonography done. और डॉक्टर ने कहा हाँ! Doctor said, oh, बच्चा तो आपके पेट में है, the child is in your womb. क्या करेंगे आप? What will you do? डॉक्टर के पागल हो? What will you do? तो जब डॉक्टर ने आपसे कहा कैंसर तुम्हारे अंदर है, So when doctor said there's cancer inside you, आपने कैसे मान लिया? how did you believe it? कैसे परमेश्वर के अंदर कैंसर हो सकता है? How can there be cancer inside God? कैसे इस आदमी के अंदर इनका अगला पैदा होने वाला बच्चा हो सकता है? How can this man have a child in his womb? ये कैसे हो सकता है? How is it possible?
क्योंकि आपने मनन नहीं किया है। Because you have not meditated upon this. आप इंसान का जीवन परमेश्वर की दया से जीना चाहते हैं। You want to live a human life by the mercy of God. सुनाई दिया मैंने क्या कहा? Did you hear this? सच्चाई नहीं है आपकी। Is it not the truth? आप इंसान का जीवन परमेश्वर की दया से जीना चाहते हैं। You want to live a human life by the mercy of God. और ये परेशानी है। And that's the problem. परमेश्वर ने अपनी दया परमेश्वर ने अपनी दया आपको इंसानी जीवन जीने के लिए नहीं दी। God has not given His mercy to you to live a human life. परमेश्वर ने अपनी दया में God in His mercy आपको खुद का जीवन जीने को दिया है। Praise has the given you His Lord। own life. तो आप क्यों उसकी दया को छोटा बना रहे हो? So why are you making His mercy small? जैसे कि बस संघर्ष कर रहे हैं, As if you're just struggling. जैसे तैसे जी रहे हैं, Somehow you're living. बुढ़े होते जा रहे हैं। You're growing old. कैसे? How? सुबह से शाम तक उदास हैं, Morning to evening you're sad. जैसे कि यही प्रधानमंत्री है, देश नहीं चलाना है, As if you're the prime minister, you have to run the country. और कह रहे हैं, प्रभु दया करो। And you sing, Lord, please have mercy. थैंक गॉड मैं आपका स्वर्गदूत नहीं हूँ। Thank God I am not your angel. जैसे ही आप कहते प्रभु दया करो, As soon as you would have said, God have mercy, मैं एक चांटा देता खींच के, I would have slapped you. क्योंकि आप परमेश्वर पे दोष लगा रहे हो। Because you're putting blame on God. आप कह रहे हो प्रभु दया नहीं कर रहा है। That means you're saying God is not having mercy on you. चलिए मैं इनका गला पकड़ लेता हूँ। अब ये क्या कहेंगे? दया करो। क्या करो? नहीं करेंगे, पासो छोड़ दो, ये बोलेंगे ना। तो मैं अच्छा आदमी बुरा आदमी, So इस कंडीशन में क्या हूं मैं? अच्छा आदमी की बुरा आदमी? हाँ, तो जब आप करो प्रभु दया करो, आप उस पर दोष लगा रहे हो। So when you're saying God have mercy on me, you're actually putting blame on God. क्योंकि आप परमेश्वर से कह रहे हो प्रभु आप ही ने फंसाया, निकालो। Because you're saying, God, you have put me under this problem, now you get me out of this. क्यों आप परमेश्वर की दया से इंसानी जीवन जीना चाहते? Why you want to live a human life by God's mercy? क्यों ये गलती कर रहे हो? Why are you doing this mistake? जब आप परमेश्वर का जीवन जी सकते हो, When you can live God's life, क्यों आप मनुष्य का जीवन जी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? why are you destroying your life by living a human life? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जीने के लिए कुछ है ही नहीं। Because there's nothing to live in human life. मनुष्य पैदा ही होता है मरा हुआ, Man is born डेड। dead. सुनाई दिया आपको? नहीं सुना आपने? आपको जो आपसे कहा आपको ये कैसे कह दिया इन्होंने? You मैं might- कहता हूं, बोली मनुष्य पैदा ही होता है Man is born मरा हुआ। dead. कितनों समझ में आया मैंने क्या कहा? Did you get it? समझ में आया क्या? क्योंकि मृत्यु क्या है? Because what is death? परमेश्वर से अलगाव। Separation from God. और जिस दिन आदम ने पाप किया, And the day Adam sinned, आदम मर गया। Adam died. तो जो भी पैदा होता है So whoever is वो born, जिंदा पैदा होता है मरा हुआ। is born with life or death. तो आप इस मृत्यु को अच्छे से क्यों जीना चाहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। So why you want to live this death नाइसली। nicely? बकवास नहीं है ये? This इज इट नॉट इनसेन? मतलब मृत्यु को ये अच्छे से जीना चाहते हैं। you want to live your death nicely. होते ना कुछ लोग, अरे मेरे मरने के बाद Some people say, after I die, मेरी कब्र पे देसी का घी चढ़ाना, you put desi ghee on my grave, रेशम का कपड़ा डलाना, covered with a silk cloth, हार पहनाना। put garlands on it. आप कह रहे हो मरने के बाद भी बुढ़े को चैक नहीं आ रहा। You're saying even after death, he's not at peace. मरने के बाद भी इसको क्या चाहिए? देसी घी। Even after death, he wants desi ghee. तो क्या आपको पता है जब आप पैदा हुए तो मरे हुए पैदा हुए? Did you know when you were born dead? हंस लीजिए, You can laugh. हंस लीजिए। Have a laugh. हंस नहीं रहे आप। You're not laughing? इसलिए मुझे मनुष्य का जीवन नहीं जीने का है, That's why I don't want to live a human life. क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या कैसे पैदा हुआ? डिस्ट्रक्शन के साथ। Because human's life was born with destruction. अच्छा, कितने लोग अपने घर में How many people in their house सांपों के साथ जीना चाहेंगे? want to live with snakes? माने अभी छोटे हों, शायद जहर ना हो। Maybe they are small, they don't have poison. कितने लोग जीना चाहेंगे?
How many would like to live? क्या आपको पता जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे Because you know, as they grow bigger, जहर क्या होता जाएगा, the poison बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा। will increase or reduce. अगर आप मनुष्य का जीवन जीते रहोगे If you will keep living human life, आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। your problems will keep increasing. मैं चाहता हूं ये अंदर चला जाए। I want you to soak this thing. कितना समझ में आ रहा है? तो बेटर है, तो बेहतर होगा कि आप कौन सा जीवन जीना शुरू कर दो, परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। So it's better you start living God's life. जो समाधान आप मनुष्य होके चाहते हो The solution that you want as a human, वो संभव नहीं है, it's not possible, क्योंकि आपके अंदर जो जीवन है because the life that you have वो भ्रष्ट है, is corrupted. उसे सुधारा नहीं जा सकता। It cannot be improved. यही कारण है कि परमेश्वर ने That's the reason God अपना जीवन हमें दे दिया। प्रेज द gave His लॉर्ड। life to us. अगर मानवीय जीवन सुधारा जा सकता, If human life could have been improved, परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देना पड़ता। then God wouldn't have to give His life to us. बहुतों को ये नहीं पता, Many people don't know this. बहुतों को ये नहीं पता, Many people don't know this. तो वो मनुष्य का जीवन जिए जा रहे हैं And they're living human life. और परेशान होते जा रहे हैं। And they are troubled. क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में Why? Because in human life, कोई शांति नहीं है। there's no peace. यीशु मसीह ने कहा, Lord Jesus said, शांति केवल मैं देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। only I can give peace. दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती। World cannot give you peace. आपके अचीवमेंट आपको शांति नहीं दे सकते। Your achievement cannot give you peace. आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति आपको शांति नहीं दे सकते। Your children, your wife, your husband cannot give you peace. शांति केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। Peace is only and only with Lord Jesus. तो कुछ लड़कियां होती हैं, So some girls, वो कहती हैं, अरे मेरे घर में बहुत परेशानी है, they say, oh, there are a lot of problem in my house. जब मैं शादी कर लूंगी तो शांति मिलेगी। Once I get married, I will have peace. मैंने कि बहन गलत चीज के लिए शादी मत कर। Sister, don't get married for the wrong reasons. क्योंकि शांति शादी करने से नहीं मिलेगी। Because you will not get peace by getting बाइबल married. में कहीं लिखा है मैरिज गिव्स पीस? कोई वचन है क्या कि शादी शांति देती है? लिखा है क्या? पूछ रहा हूँ, मुझे बहुतों की हो गई। हाँ, लिखा है क्या बहन? शादी से शांति आती, कहीं लिखा है? Is it written marriage will bring peace? इनफैक्ट जो संसार के लोग हैं In fact, the people of the world, वो भी कहते हैं शादी का लड्डू खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। even they say you get married then it's good. If you don't get married then also it's good. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अपने हाथों को उठाइए, बोलिए जुझारू रूप से अन्य भाषाओं में। ये समय नहीं है इधर उधर देखने का, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी चीजें दिखा रहा होगा। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी चीजें दिखा रहा होगा। उन चीजों को देखना शुरू कीजिए। री सतीला मान दे लेंद्रा ली जली ततीला मा दे ले का तीला। इस समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीज को देने का। It's time to give your offering, tithe, partnership, seed. और हमारी डिटेल्स हैं ऑन स्क्रीन, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे हमारी भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीजों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमें ये मौका देने के लिए कि अपने दशमांश, अपनी भेंट, अपनी पार्टनरशिप आप तक ला पाए। जैसे हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, उन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं हालेलुया। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में।
मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू। महान चिन्हों और चमत्कारों के साथ परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम पूरा करेंगे सुसमाचार के पूरे प्रचार के काम को सारे देशों में। प्रभु ने कहा यह साल है पूर्णता का, बेहतर होगा आप विश्वास करें। इस साल की हीलिंग स्ट्रीम्स कैसी होने वाली हैं? वो महान चिन्ह और चमत्कार जो अवश्य होने चाहिए इस विशेष आज्ञा के साथ, जहां पर हम सारे देशों में सुसमाचार के पूरे प्रचार के काम को करेंगे। तो तैयार हो जाइए हीलिंग स्ट्रीम्स के लिए। विश्व का सबसे बड़ा क्रूसेड, इसके जैसा कुछ नहीं है। पूरे विश्व में अरबों लोग जुड़ते हैं स्वर्ग के नीचे के हर देश से, और हम आपके लिए लाते हैं अच्छे समाचार को। यीशु मसीह, मसीहा, ये मनुष्य सच्चा परमेश्वर है और अनंत जीवन है। आप पूरे बना दिए गए हैं यीशु के नाम में। मैं अब इस तरीके से पूछ सकती हूँ चंगा होने के बाद। हम विश्वास के इस वातावरण में होने वाले हैं और कुछ भी संभव है। हमारे साथ जुड़िए और अधिक प्रभाव को बनाने के लिए मार्च की 2025 की हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज के साथ। ये साल है पूर्णता का। हम सुसमाचार के प्रचार के काम को पूरा करेंगे।